अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा हमने ये न्यूमेरिकल जो है चैप्टर नंबर ये 3 के पहले किए हुए हैं, तो आज ये रिपीट की जा रहा है ताकि सब बच्चों को समझ आ जाए और ये प्रेजेंटेशन हो रही है ताकि सब बच्चों को जो है ये न्यूमेरिकल जो है रिपीट हो। जो बच्चे छुट्टियाँ करते रहे या जो है एब्सेंट रहे या जिनको आते नहीं है, थोड़ा कम समझ आई है, तो बेटा वो उनका सबका फ़ायदा हो सकता है। तो आज दोबारा से ये न्यूमेरिकल रिपीट किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह सारी बुक्स की हम रिपीट करेंगे। तो बिलाल जो है वो फर्स्ट और 3 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेगा। चैप्टर नंबर 3 हम रिवीजन में कर रहे हैं, जिसका न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। इसमें हमें फोर्स 20 न्यूटन दी गई है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड दी गई है। मैथ हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, F = ma। अब जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसे हम एक तरफ रखते हैं और जो चीज़ हमारे पास होती है उसे हम एक तरफ ले जाते हैं। और एक्सेलरेशन हमारे पास है, इसे हम फोर्स के इधर ले जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड होगा। F/a = m। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है। कटिंग हुआ तो 2 1 था 2 2 10 था 20, मास = 10 kg। ये हमारे पास आंसर आ गया। बच्चों से पूछें, समझ आए? समझ आई? इससे कोई क्वेश्चन करना हो इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किलोग्राम क्यों लिखा है? वो कहता केजी क्यों लिखा है बताएं। ये मैथ्स का यूनिट है किलोग्राम। जब भी आप आंसर में लिखेंगे तो अगर यूनिट आप नहीं लिखते पेपर में तो बेटा हाफ जो है वो मार्क्स जो है वो आपका कट सकता है, तो इसलिए जो है ये कंप्लीट किया करें। लास्ट में तो जो ये यूनिट है वो लाजम आपने लिखना है जी। स्मार्ट सिलेबस के एतबार से क्वेश्चन नंबर 3.3 स्टेटमेंट पढ़ दें। स्टेटमेंट, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। हमने फोर्स फाइंड करनी है एक बॉडी की जिसका मास 10 kg है और वो ऊपर से नीचे गिर रही है। और हम एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए जी यूज़ करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड फॉर बॉडीज फ्रीली फॉलिंग। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए क्या वैल्यू दी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स फाइंड करने के लिए हम ma फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और अगर हमने वेट फाइंड करना है तो mg यूज़ करेंगे। पहले हम mg यूज़ करेंगे। वेट मैथ हमारे पास 10 kg और हमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए तो 100 न्यूटन जवाब आ गया, और वेट = फोर्स होता है, ये हमें पता है। हाँ जी, ये वेट = फोर्स क्यों होता है? फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए क्या होता है बेटा? वेट और फोर्स आपस में इक्वल, ठीक है। अच्छा वो बताएगा फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और वेट का जी। कंप्लीट हो गया। क्या फाइंड करना था जी? इसमें हमने फोर्स फाइंड करनी थी, और W और F एक बराबर होता है, इसलिए हम W भी हमारे पास वो है और फोर्स भी हमारे पास जी। ये जो है ना एंड रिजल्ट ये निकाला इस बच्चे ने, F = 100 न्यूटन। क्लियर है जी। फिफ्थ क्वेश्चन कौन करेगा? क्वेश्चन फिफ्थ कौन करेगा जी? क्या नाम था? उवैस करेगा। शाबाश। इस बच्चे के लिए, बिलाल के लिए क्लैपिंग करें सब बच्चे। बिस्मिल्लाह। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तीसरे चैप्टर का 5वां न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट वो कह रहा है, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, उसका वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली, कितनी फोर्स इसको ऊपर उठाने के लिए दरकार होगी, और एक्सेलरेशन उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। इससे वाज़िया हो रहा है कि फोर्स वेट उसका 20 न्यूटन है, तो वो 20 न्यूटन फोर्स लाजमी लगेगी। तो हम लिख देंगे वेट = 20 न्यूटन, वही F1 फोर्स होगी 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। F2 हमने फाइंड करना है। F1 हमारे पास है, यहाँ पर टोटल फोर्स मालूम करनी है। हम पहले F2 फाइंड करेंगे।
F2 का फार्मूला है m/a। इसके लिए हमारे पास मैथ्स का होना ज़रूरी है। तो फोर्स बराबर होती है वेट के, हम लिखेंगे W इज़ इक्वल टू mg। ये वेट 20 न्यूटन दिया हुआ है, मैथ्स फाइंड करना है और g की वैल्यू सब जानते हैं 10 होती है। ये इधर आ जाएगा, मैथ्स हमारे पास आ जाएगा 2 kg। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है मैथ्स के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये मैथ्स 2 kg आ गया। अब हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है F2 इज़ इक्वल टू ma। मैथ्स हमारे पास 2 kg और एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 न्यूटन आ जाएगा। अब क्या आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं आप? यस, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, बड़ा करके लिखें। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नहीं आप अगर इसको हमने- इक्वेशन ना कहें कोई मसला नहीं, ये कि इक्वेशन का आपने यहाँ पुट किया है, यस, यहाँ करें पुट इन 1। अब हमने फोर्स मालूम, टोटल फोर्स मालूम करनी, तो हमारे पास F2 भी है, F1 भी है, तो हम ये अब फोर्स मालूम कर सकते हैं। टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F। हम F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इसलिए करेंगे क्योंकि हमने टोटल फोर्स मालूम करनी है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, ये एक मैस है, इसको हमने, इसका वेट 20 न्यूटन है। 20 न्यूटन फोर्स तो इसको रोकने के लिए लगेगी, लेकिन हम वो कह रहा है कि इसमें 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से इसको वर्टिकली अपवर्ड इसको मूव करना है, तो उसके लिए हमें F2 लगानी पड़ेगी 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए। इसलिए हम F1 प्लस F2 करेंगे। F1 20 न्यूटन है और F2 4, तो टोटल फोर्स आ जाएगी 24 न्यूटन। ये आंसर है। यानी कि ये टोटल फोर्स होगी जो उस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगी 2 मीटर पर एक्सेलरेशन। क्वेश्चन समझ आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम, साइड होता देखना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लैपिंग करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई? 5.8। ये हमारे पास 9th क्लास का तीसरे चैप्टर का 3.8 न्यूमेरिकल है। उन्होंने स्टेटमेंट में दी हुआ है कि टाइम हमने फाइंड करना है, फोर्स इसमें 20 न्यूटन है और चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड दिया हुआ है। चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड्स दिया हुआ है। टाइम फाइंड करना है और ये हम पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि F इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और टाइम होता है। हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम को हम इसका प्रॉपर फार्मूला बनाएंगे। पहले टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स के साथ, फोर्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके चेंज इन मोमेंटम के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 22 और फोर्स इज इक्वल टू 20। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1.1 सेकेंड। ये आंसर है हमारा। आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसका न्यूमेरिकल नंबर है 9। हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक of mass 5 kg and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and the marble 0.6. उसका फार्मूला डाटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने मालूम करनी है। एम है हमारे पास 5 किलोग्राम और जी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड और म्यू हमारे पास है 0.6। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
एफ एस इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 0.6 और हमारे पास एम है 5 किलोग्राम और जे की वैल्यू है 10। एफ एस इज इक्वल टू ये यहाँ से इशारे को ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये 10 से कैंसिल कर देंगे और जब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 न्यूटन आ जाएगा। न्यूटन है हमारे पास फोर्स का यूनिट। कंप्लीट हो गया भाई? किसी को क्वेश्चन करना हो इससे? कोई भी क्वेश्चन? तो क्लैपिंग करते हैं इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 या 3.10 न्यूमेरिकल है स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। उसमें क्या हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड टू मेजर बॉडी। सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी चाहिए, मैथ 0.5 दिया हुआ है और रेडियस 50 सेंटीमीटर है। 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड दी हुई है। और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, जिसका फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। उसमें एफ एम उन्होंने 0.5 दिया हुआ है, वी 3 है, 3 का इसे स्क्वायर लेंगे हम और रेडियस को अपने मीटर में चेंज किया तो 0.5 आया। ये 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, 9 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक आ गया। क्या ये 3 का जो स्क्वायर है इसको पर आप ब्रैकेट भी लगाएंगे? 3 पे मल्टीप्लाई लगा रहे हैं दोनों साइड पे, ऐसे ब्रैकेट में भी सही है। ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर लगाना, ये था। तो इससे क्वेश्चन करना बेटा, क्वेश्चन करना। क्या आर बताएंगे? आर क्या है? और